आप भी समय पर अपना कार्य पूरा ना होने की वजह से परेशान रहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि मेरा काम समय पर कंप्लीट हो जाए? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका कोई इम्पोर्टेंट काम हो, कोई सभा हो, कोई इम्पोर्टेंट ऑफिस का वर्क हो, जो आपका समय पर पूरा होना चाहिए और समय पर पूरा ना होने की वजह से आपको बहुत बड़ा उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है? आप परेशान रहते हैं कि भाई मेरा जो कार्य है वो समय पर कंप्लीट क्यों नहीं होता। तो साथियों, आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपके हर महत्वपूर्ण कार्य को समय पर या समय से भी पहले पूरा कैसे करें, मैं आपको उसका एक बहुत ही सुपर फॉर्मूला बताने वाला हूँ। आप एक डायरी और पेन लेकर जल्दी से बैठ जाइए। मैं आपको सारे के सारे जो हैं फंडे और फॉर्मूले, जो मैं अपनी पिछली कई वीडियो में आपको लगातार बताता आ रहा हूँ, आज एक और नया फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप उस फॉर्मूले को अपने जो रूटीन है, डेली रूटीन है, अगर आप उसे उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपका जो कार्य है, जो महत्वपूर्ण कार्य है, वह समय पर पूरा होना शुरू हो जाएगा साथियों। आगे मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना कार्य जो है उस समय पर कैसे पूरा करें, आपको क्या करना होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा जिससे कि आपका जो कार्य है वह समय पर पूरा होना शुरू हो जाए। साथियों, इससे पहले कि मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं या मैं आपको जो है उदाहरण के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप समझने की कोशिश करना। साथियों, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह 6 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करता है। क्या कहा मैंने? कोई व्यक्ति 6 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करता है, लेकिन अचानक एक दिन उसके पीछे कोई खूंखार जो कुत्ता है ना, वो पीछे पड़ जाता है साथियों। अब आप क्या मानते हैं, क्या वह जो व्यक्ति है जो 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ लगाता है, तो क्या आज सिचुएशन बदल गई है, उसके पीछे एक खूंखार कुत्ता पड़ चुका है, तो क्या अब भी वह उसी रफ्तार से दौड़ेगा? बताइए, सोचिए। जी हाँ, आपने सही सोचा। आपने सही जवाब दिया कि नहीं, वो 6 मिनट में 6 मिनट से पहले 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर लेगा, क्योंकि उसके पीछे क्या है? उसके पीछे है खूंखार एक कुत्ता। अब मैं दूसरा एक सवाल और एक दूसरा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आप समझने की कोशिश करना कि कैसे। मान लीजिए कोई ग्राहक है, कोई कंज्यूमर है और वह किसी दुकान पर जाता है। दुकान पर उसको जो है बहुत सारे जो टेलीविज़न है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स वो लेने के लिए आया था, वह जो है मालिक से बात करता है कि भाई हाँ, जो शॉप का जो ऑनर है कि इसका प्राइस क्या है, इसकी फीचर्स क्या हैं। और इतना सब कुछ होने के बावजूद जो है वह वहाँ से बिना खरीदे, सामान को बिना खरीदे निकलना शुरू कर देता है। तो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए ऐसी कंडीशंस में आपने देखा होगा, अमूमन डेली हम देखते हैं, ग्राहक को लुभाने के लिए क्या किया जाता है? ऑफर्स की डेडलाइन। जो मालिक है, जो शॉप का जो ऑनर है, वो क्या करता है? ध्यान से सोचिए। वो ग्राहक का जो वो खरीदने के लिए आया था, उसके जो जवाब हैं वो जवाब नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अगर शॉपकीपर जो है, अगर अपने ऑफर के अंदर कि सर ये ऑफर है, पुराना आप लेकर आइए और नया आप लेकर जाइए, उसकी कीमत हम इतनी लगाएंगे, या फिर आज का 25% का ऑफर चल रहा है, उसका जो लेस होगा उसके अंदर से, लेकिन सर समय सीमा जो है वो समाप्त होने वाली है कल तक, तो क्या करेगा ग्राहक? ग्राहक जो है वो इंस्टेंट डिसीजन लेना शुरू कर देगा। ऐसे फॉर्मूले अपनाकर क्या करते हैं शॉपकीपर? अपनी बिक्री को बढ़ा लेते हैं। एक और उदाहरण देता हूं और मैं सीधे आता हूं कि आपको भी क्या करना होगा। एक और उदाहरण है कि साथियों, मान लीजिए आपकी बिजली का बिल, फोन का बिल, पानी का बिल आप जो यूज करते हैं वो कब भरते हैं? आपको ध्यान है? आप भरते हैं जब उसकी डेडलाइन, यानी कि मान लीजिए आपको बिल के भरने की जो डेडलाइन है वो 25 तारीख है,
और 25 तारीख के बाद आपको पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी, आपका जो है पैसा वेस्ट जाएगा, तो आप क्या करते हैं साथियों, आप 25 तारीख से पहले उसको 100% यानी कि 99% लोग जो है उसको भर दिया करते हैं। क्यों? क्योंकि एक डेडलाइन मिल चुकी है, 25 तारीख जो है वो क्लियर हो चुका है कि मुझे हर हाल में 25 से पहले अपना बिल उसको पे कर देना है, हर हालत में पे कर देना है। साथियों, इसी तरह से जो मैं फॉर्मूला आपको बताने जा रहा था, वह फॉर्मूला भी यही है कि आपका जो कार्य है, जो महत्वपूर्ण कार्य है, जो आप जो है समय पर नहीं पूरा कर पाते हैं, उसको टाल मटोल करते हुए उसको बहुत आगे ले जाते हैं, और उसका वजह क्या रहती है कि आपको उसका बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है। आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वो आप टाल मटोल करते हुए कहीं ना कहीं वो काम जो पेंडिंग आप बार बार कर रहे थे, वो पेंडिंग कार्य क्या करता है, कहीं ना कहीं छूट जाता है, कहीं ना कहीं वो पूरा ही नहीं हो पाता, और कई बार तो ऐसा होता है कि बिना डेडलाइन के वो कार्य शुरू भी नहीं होता। तो आज से आपको क्या करना है, अपनी डायरी के अंदर आपको लिखना है कि जो भी आपका महत्वपूर्ण कार्य है, आप उसकी एक डेडलाइन तैयार करेंगे साथियों। मान लीजिए आपका अमुक कोई कार्य है और वो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, आपको कोई सभा करनी है, आपको कोई मीटिंग करनी है, आपको कोई कंपनी बनानी है, आपको कोई कंपनी में कोई चीज़ अचीव करनी है, आपको बिजनेस में कोई चीज़ अचीव करनी है, तो आप क्या करेंगे, उसकी डेडलाइन तैयार करेंगे कि मैं इस डेडलाइन है ये मेरी 12 तारीख, इस 12 तारीख से पहले मैं इस कार्य को पूरा कर लूँगा। ऐसा करने पर क्या होता है साथियों कि हमारा ध्यान पूरी तरह से फोकस्ड हो जाता है, क्योंकि माइंड को एक लक्ष्य मिल जाता है, गोल मिल जाता है। 12 तारीख 12 तारीख 12 तारीख, सोते जागते 12 तारीख। और जब वो 12 तारीख हमारे ध्यान में बार बार आकर्षित होती है, तो हमारे जो शरीर की जो इंद्रियां हैं, वो सारी इंद्रियां जो एक्टिव हो जाती हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए। बहुत बड़ा कार्य है साथियों, और उस कार्य को पूरा करने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना है, उस कार्य के लिए हमें डेडलाइन तैयार कर लेनी है। आप जानते हो कि डेडलाइन का कार्य पूरा नहीं हुआ तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप पूरी ताकत से उस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए आप अपनी पूरी इंद्रियों की सहायता से उस कार्य को पूरा कर लेते हैं साथियों। आप देर तक सोते नहीं हैं, आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप अपने निजी कार्यों में से समय की कटौती करते हैं, लेकिन जो आपको फोकस्ड है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी डेडलाइन है, उस डेडलाइन से पहले आप उस कार्य को, और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जो डेडलाइन है उससे भी 2-3 दिन पहले ही व्यक्ति अपने कार्य को पूरा कर लेता है। ऐसा क्यों होता है साथियों? क्योंकि जो है ना, हमारा ध्यान जो है, हमारा माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड, वो पूरा केंद्रित हो जाता है। ये बिल्कुल साइंटिफिक चीज़ें हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर आप कार्य, जो आपके जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है, जो आपकी लाइफ के अंदर जो है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, और आप बार बार चाह कर भी उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं या शुरुआत भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप क्या करेंगे, अपने घर पर एक पिन बोर्ड के अंदर अपनी जो डेडलाइन है उस कार्य को पूरा करने की, तो एक डेडलाइन तय करेंगे, बार बार उसको फोकस्ड करेंगे, बार बार उसको जो है रिपीट करेंगे, और आप देखेंगे कि पूरा पूरा आपका जो फोकस है, पूरा का पूरा जो आपका, जो आपने गोल सेट किया हुआ है, जो आपने डेडलाइन तय करी है, आप उसे बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो चुका है। उसको आपने पूरी डायरेक्शन दे दी है कि भाई ये हमारी डेडलाइन है, ये हमारी तारीख है, इससे पहले हमें पूरा करना है। तो पूरे शरीर की जो इंद्रियां हैं वो पूरा मन से लग जाती हैं, और उसका रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही शानदार मिलता है। आप अपना कार्य, जो आपका जीवन का महत्वपूर्ण कार्य था, जो आपके सपने थे, जिनको लेकर आप हमेशा परेशान रहते थे, आप देखोगे कि आप उस डेडलाइन को, एक छोटी सी चीज़ को करने के बावजूद, एक डेडलाइन तय करने के बाद आप उसको समय पर पूरा कर लेते हैं। तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? मैंने आपकी समस्या का समाधान अपनी इस वीडियो में देने की कोशिश की है। बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई जो हम काम सोचते हैं वो समय पर पूरा नहीं होता, तो कई बार तो ऐसा होता है कि जो हम कार्य सोच रहे हैं उसकी हम शुरुआत भी नहीं कर पाते। तो ऐसे सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को देखें, समझें, और आज ही अपने कार्य, अपने महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए
डेडलाइन तैयार करें। आप देखेंगे कि आपको कितना शानदार रिजल्ट मिल रहा है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? आपको हमारी यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। जो भी लोग इन चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं उनको एक समाधान मिल सके। हमारी वीडियो का भी मकसद यही रहता है। हमारी वीडियो को बार बार आकर हमारे YouTube चैनल पर इतना प्रेम देने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।